रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी कविता, उसका एक बेटा और एक बेटी भी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें काम करके वह अपने परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन समस्या यह थी कि रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी कविता रामलाल के कामों से संतुष्ट नहीं रहा करती थी। वह हमेशा रामलाल को कोसते ही रहती थी। वह सोचती थी कि यह कहीं बाहर चले जाए और खूब सारा पैसा कमाए। यही कारण था कि कविता रामलाल के कहने पर कोई भी काम सही से नहीं करती। वह अपने मन से जो मन करे वही करती थी। रामलाल भी सुबह उठकर खेत के तरफ जाता और वहां जाकर अपने छोटे से खेत में कुछ समय काम करता और काम करके घर पर आ जाता। रामलाल की यही दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, रामलाल सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। खेत में कुछ काम बच गया है, मैं जल्द ही उसे पूरा करके आता हूँ। लेकिन रामलाल की पत्नी कविता कुछ नहीं बोलती है। वह एकदम से चुप रहती है। फिर रामलाल कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से खाना मांग रहा हूँ। इतनी बात सुनकर कविता कहती है, खाना नहीं बना है। तो रामलाल कहता है, तुम सुबह से क्या कर रही हो? तुम्हें केवल खाना ही बनाना रहता है, वो भी समय से नहीं बनाती हो। तुम करना क्या चाहती हो? इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है। उसी समय एक पंडित जी रामलाल के घर से होते हुए कहीं जा रहे थे। लेकिन जब झगड़े की आवाज सुनते हैं तो रुक जाते हैं और झगड़ा शांत कराने के लिए रामलाल के घर में चले जाते हैं। रामलाल और कविता दोनों लोग पंडित जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, अरे भाई, आप दोनों लोग आपस में किस बात के लिए झगड़ रहे हो? तुम लोगों को अपने में मिलजुल कर रहना चाहिए। और तुम लोग हो कि एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो। पंडित जी, आपके बातों का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो इसे समझाकर थक चुका हूँ। यह हमको बार बार बाहर कमाने जाने के लिए कहती है। आप ही बताइए, दोनों बच्चे भी अभी छोटे हैं, इन सभी को छोड़कर मैं कैसे बाहर कमाने जाऊं? मैं अभी खेती करके ही खर्चा चलाऊंगा। रामलाल के बातों को सुनकर पंडित जी रामलाल की पत्नी कविता से कहते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है जब तुम्हारे पति ही सक्षम हैं? तुमको तो खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पति इतने समझदार और तुम लोगों के बारे में इतना सोचने वाले हैं। तुम क्यों ज्यादा सोचती हो? जब इन्हें ज्यादा दिक्कत समझ में आएगी तो ये खुद ही बाहर चले जाएंगे। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी की बात सुनकर कविता कहती है, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी इनसे झगड़ा नहीं करूंगी और इन्हें बाहर कमाने जाने के लिए भी नहीं कहूंगी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये मेरे लिए एक सबक है। रामलाल की पत्नी कविता को अपनी गलती स्वीकार करने पर पंडित जी को भी बहुत खुशी होती है।